one humanity and two groups of people in the world. एक मनुष्य जाति दो झुंड, इनके बारे में हम इस विषय के बारे में कुछ बातें सुनने वाले हैं। काफी रेफरेंस मेरे पास है, वो सब खोल के पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोल के आगे जा रहा हूँ। अभी ये कोविड हमें बहुत बातें सिखाया। ऑक्सीजन का मूल्य कितना है, ये तो जन्म से लेके हर क्षण हम मुफ्त में इतना लेते हैं, इसका मूल्य क्या है ये हमें सिखाया है। और अभी दूसरा है इसके लिए जो वैक्सीन है। अभी जो कोई फोन करते हैं उन लोग पहले पूछते हैं आपको वैक्सीन मिला है क्या। ये वैक्सीन के बारे में लोगों को जानकारी हो गया, इससे कैसा बचना है, यदि हमको बचा के रखना है तो क्या करना है। तीसरा चीज है मास्क पहनने का। हमारा जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहनते हैं, पुलिस को डर के नहीं। हम समझते हैं ये रास्ते में जहां जगह हम जाते हैं उधर सब ये वायरस होगा, और एक बार हमारे अंदर प्रवेश हो गया तो हमको नुकसान करेंगे, ये समझ के हम हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा सच्चाई हमको बताता है। एक विश्वासी पाप से कैसा दूर रहना है, पाप करने वाले लोगों से अपने आप को कैसा संभालना है। फोर्थली सैनिटाइजर हम यूज करते हैं, साबुन यूज करता है नहीं तो कुछ सैनिटाइजर लिक्विड हम यूज करते हैं। हमें बार बार शुद्ध रखना चाहते हैं। यदि कुछ ये रोगाणु आया उसको हम दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हम विश्वासी लोग समझते हैं यीशु मसीह का खून हमें शुद्ध करके दुनिया में रखते हैं। बार बार उनके पास जाते हैं, प्रभु का वचन के द्वारा, उनका रक्त के द्वारा हमें ईश्वर शुद्ध बनाते। और हम सेफ डिस्टेंस के बारे में सुनते हैं, दूसरों से कितना दूर रहना हमारे लिए अच्छा है। ये दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय में हमें बहुत कुछ बातें सिखाया है, एक विश्वासी कैसा अलग होना है इसके बारे में। चलिए, कोरोना हमको बहुत बातें सिखाए हैं। ये सब मैं क्यों बताया, ये कोरोना को लेके दुनिया को हम विभाजित करेंगे तो दो झुंड बना सकते हैं, जो कोरोना से पीड़ित, जो कोरोना से ना पीड़ित, जिनको कोरोना हुआ है, जिनको कोरोना नहीं हुआ। और इसी प्रकार बाइबल का मुख्य विषय है उद्धार और तारण, द साल्वेशन। आगे बढ़ने से पहले और एक बात मैं बताना चाहता हूं, सारे मनुष्यों को एक
बनाने वाला, कई बातें बाइबल के अंदर है। पहला बात है, सबके लिए एक ही ईश्वर है। पौलुस रोम का विश्वासियों को पूछते हैं, क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है, अन्य जातियों का ईश्वर नहीं है क्या? Is he not the God of the Gentiles also? There is only one God who is the creator and the provider of all human beings. We all have one God. Whether people recognize, give him his due respect, due place, that is another issue. But one thing is very sure, we are all the creatures or the creation of the one God. That Almighty Creator brought us into this world. That is one common ground. Secondly, we are all one man's children. There is only one humanity. Acts chapter 17 में बहुत स्पष्ट बनाया लिखा है, from one blood or one man God created the entire humanity. So second common ground है, there is only one humanity. Third, we are all sinners. Romans 3:23 says, all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. All are sinners. Probably the area of committing sin, there is variation, no doubt at all. But we are all born with that sinful nature. In the sight of God, we are all sinners. That is another common ground. Then we are all going to die. Except those believers who will be raptured at the coming of Jesus Christ. Death is a common factor. All are going to die. Then one more thing. That is, we all have to stand before the judgment seat of God. Our accountability, we have to give an account to God. All people, whether good or bad, according to world standards, all have to stand before God. So Hebrews chapter 9:27 makes it very clear. It is appointed unto man once to die, then the judgment. So we have seen few things in which we all are equal. So one humanity. But today in the world there are two groups, important groups. We are going to see few verses about that, two groups. So when the flood came, पुराना नियम में उत्पत्ति 6वां अध्याय में नूह के समय में जब प्रलय हुआ, उधर दो झुंड को हम बराबर देख सकते हैं। 8 जन जो जहाज में था, बाकी जितने जहाज के बाहर। 8 people who are inside the ark and all others, a great number of people outside the ark. There we see a separation. Then when we come to Genesis chapter 12, God called out one man from this world. His name is Abraham.
and made a nation, Israel. God separated them from all other people in the world. So with Genesis chapter 12, God divided the humanity into two groups, Jews and Gentiles. Why did God separate them? Why did God make them a nation? God wanted to do two important things in the world through them. One is to bring this book into this world. This Bible which is in our hand, it is a Jewish book. And they wrote it. And New Testament was also written by their people, Jewish people. But unfortunately, they don't read the New Testament, they don't accept it. Anyway, God wanted the Israel to prepare this book and give to the world. So we received the Bible through them. Secondly, God has chosen them so that God may bring the Savior into the world. Jesus came into the Jewish people. He was a Jew. So when God chose Abraham, God made them a nation which is known as Israel. God wanted to do these two important things through them. That is, bringing the Bible, bringing the Savior. हिंदी में ये समझना बोलना आसानी है, ईश्वर का पुस्तक और ईश्वर का पुत्र, ये दो बातें यहूदियों के द्वारा आया। उधर हम अब्राहम को जब बुलाया, मनुष्य जाति दो भाग हो गए। यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आया और यीशु का प्रचार हुआ। यहूदी लोग, इस्राएल दो बन गया। जो यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको क्रिश्चियन, क्राइस्ट के पीछे रहने वाला, क्राइस्ट के पीछे जाने वाला, क्रिश्चियन नाम से पहचाना। People who accepted Christ, who believed in Christ, they were known as Christians. But those who did not believe in Christ, they remained as Israel or Jews. And they continued to remain like that. So again, Jews got divided into two groups, as Christians and Jews. Then these Christians who became Christians from Jewish religion, they started preaching Christ to non-Jews. So wherever this gospel went, there, again division took place. What is that division? From all the languages, kindreds and tribes, people who accepted Jesus Christ became Christians. So today in the world, we can say there are two divisions. One is Christians, I mean the true Christians, means who accepted Jesus as his Savior. Those Christians, they all know Jesus as their Savior and Lord, accepted him for the forgiveness of sin, for eternal life, for going to heaven. All those Christians, whether they come from Jewish background or any other background, they are known as real Christians. Except them, all the others, including Christian religion followers, they are all in another group.
we can say non-Christians, believers and unbelievers. So we are going to see few references how we are being distinguished, how we are being separated. Some important verses we will see today, and this is going to be a continuous study, and we will say in the future, God willing, God's involvement in our salvation, our involvement in our salvation, our involvement in others' salvation, others' involvement in their own salvation. So these titles we are going to see. But today we are going to identify clearly who are these people and who is a believer and who is not a believer. How we are being separated from others. Okay, we will read the first verse. 1 Corinthians 1:18. पहला कुरिन्दी पहला अध्याय 18 कल. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है. उधर दो झुंड है. Who are those झुंड्स? Two groups. ये दो झुंड कौन कौन है? बोलिए. जिन्होंने उद्धार और उद्धार पाने वाले. क्रूस का कथा, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में मर गया. यीशु हमारा पाप का निवारण लाया. ये अविश्वासी के लिए मूर्खता का संदेश है, हमारे लिए ये उद्धार का संदेश है. So there are two groups of people in the world, people who are going to perish and people who are being saved. So praise God, on the day you accepted Christ, you change the group from perishing group to saving group. You were supposed to perish with unbelievers, those who rejected this message. But God's grace was seen in your life, and you recognize who Christ is, and you believed in him, and you are saved. So there are two groups here. What are the two groups? People who are going to perish and people who are being saved. So that is the second verse. 2 Corinthians 2:15. 2 Corinthians 2:15. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है. Okay. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. इधर वापस पौलुस बोलते हैं, हम उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए दोनों के सामने हम
ईश्वर का सुगंध है। वी आर द फ्रेग्रेंस टू गॉड among those who are being saved and among those who are perishing. वही शब्द इधर है, नाश होने वाला, उद्धार पाने वाला। ये एक ही घर में हो सकता है, एक ही कुटुंब में हो सकता है, एक ही गांव में हो सकता है। आप अचंभित हो जाएंगे, एक ही चर्च में हो सकता है। एक ही चर्च में इकट्ठा होते हैं, एक ही चर्च का भाग है, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, और जो कुछ विश्वासी लोग करते हैं सब कुछ खाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रभु का वचन साथ में पढ़ते हैं। तो तकलीफ क्या है? उद्धार नहीं पाया, इसलिए संभालने का है। हम पिछले बाइबल स्टडी में सुना, यहोशाफात का बेटा, इतना अच्छा आत्मिक राजा का बेटा, कैसा अनात्मिक। मैं इधर एक बात बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं, कितना भी अच्छा आत्मिक घर में बढ़ते हो, यदि तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ संबंध नहीं हुआ, आप उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार एक व्यक्तिगत अनुभव है। अच्छा आत्मिक परिवार से आता है तो एक ही फायदा है, बचपन से ये सुनने का मौका बहुत ऐसे मिला है। दैट इज द एडवांटेज। You had repeated opportunities to hear about the salvation which is available in the Lord Jesus Christ. ओके, हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा कलम, इब्रानियों का पत्री 10 का 39, Hebrews chapter 10 39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। We are not of those who draw back to perdition, but to those who believe to the saving of the soul. इधर सुवार्ता सुनने के बाद पाप के बारे में, न्याय के बारे में, दंड के बारे में बराबर सुनने के, समझने के बाद जब निर्णय करना है, एक व्यक्ति को दो में से एक बात कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, मुझको ये नहीं चाहिए। और दूसरा बात है, विश्वास करके बच सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। चलिए इधर लिखा है, we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. सुवार्ता अच्छी तरह सुनने के बाद, समझने के बाद पीछे हटने का नहीं, चलो मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, उद्धार पाने के लिए तैयार हूं। मैं अभी एक व्यक्ति इधर केरला में कोविड के कारण मर गया, उसका दफन विधि में सुन रहा था। उसका भाई पहले विश्वास में आया, वो भाई का साक्षी था। वो एक नामधारी क्रिश्चियन परिवार से प्रभु को स्वीकार करना चाहता था, इसलिए उसका पत्नी को बोला, मैं ऐसा प्रभु को स्वीकार करना चाहता हूं, ऐसा बोला मैं, और ये जो विश्वासियों का झुंड है उनके साथ मिलना चाहता हूं। उसका पत्नी ऐसा बोला है, तुम कहां भी चले जाओ, तुम्हारा ये दारू से बंद मुक्त हो जाएगा तो कहां भी जाओ। इसलिए उसका वाइफ इतना परेशान था
और बहुत लोग उनको रोकने के लिए कोशिश किया, उनके घर वाले सब। फिर उसका पत्नी ऐसा बोला, पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया उद्धार क्या है, उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, सच में क्या मिलेगा, यह सब नहीं था। उनका दारू पीने के कारण इतना परेशान थी, इसलिए परमिशन। इसलिए रोकने वाला बहुत बातें था। इस दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, उसको रोकने वाला बहुत बातें हो। उनका रिश्तेदारों उनको रोक सकते हैं, उनके मित्रों उनको रोक सकते हैं, शैतान उसको रोक सकते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा पाप है, उस पाप उसको ज्यादा रस देता है, आनंद देता है। उसके लिए ये विश्वास का कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पौलुस इधर बताता है, हम कौन हैं? हम सुवार्ता सुनने के बाद, समझने के बाद, यीशु कौन है, इस यीशु हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सब समझने के बाद जब निर्णय करना था, प्रभु को स्वीकार करना था, स्वीकार करेगा तो उसको विश्वास के लिए दुख उठाना पड़ेगा, सदावट हो जाएगा। ये सब बातों से डर के पीछे हट गया। उस जमाने में बहुत यहूदी लोग अच्छी तरह समझने के बाद पीछे हट गया। इसलिए बताते हैं, हम ऐसे पीछे हट जाने वाले में नहीं है, न हम जाके नाश होना। पीछे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाए। और इसके बदले में उस दिन एक सच्चा, बाद में सच्चा विश्वासी हो गया, उस व्यक्ति क्या किया? वो निर्णय करने का समय था, यही उद्धार करता है, यही बचा सकता है, यही हमको पाप क्षमा करके हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है, मैं मेरा जीवन पूरा इस उद्धारकर्ता के हाथों में देता हूं, ऐसा विश्वास किया। इसलिए इधर दो झुंड है, नाश में जाने वाले और विश्वास करके उद्धार पाने वाले। और दूसरा तेसलोनी 1:8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा तेसलोनी पहला अध्याय, 2 Thessalonians chapter 1, 8 to 10। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। ओके, इधर वापस दो झुंड है। 9वां कलम में लिखा है, they will be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power। 10वां कलम में दूसरा झुंड है, when he comes in the day to be glorified in his saints and admired among all those who believe। इसलिए दो झुंड वापस इधर है। पहला झुंड है who are going to everlasting destruction, उसके लिए क्या हो गया, क्यों ऐसा जाना पड़ेगा? आठवां कलम, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। दो गलतियां हैं, परमेश्वर को नहीं जानता और यीशु मसीह का सुवार्ता को नहीं जानता।
ईश्वर कौन है लोग नहीं समझते हैं। दूसरा, कौन बचा सकता है, बचाने वाला कौन है। ये दो गलती करने के कारण अनंत काल का दंड में, इटर्नल एवरलास्टिंग डिस्ट्रक्शन। दूसरा झुंड 10वां कलम में लिखा है, He will be glorified in his saints. He will be admired among all those who believe. Because of our testimony among you, you believed. Okay, believers and saints. And others will go to everlasting destruction. तो इधर वापस ये दो झुंड को, थोड़ा अलग शब्द है, ब्रेकिंग है। और 5वां कलम है, पहला तेसलोनी 5:5। First Thessalonians chapter 5 verse 5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। ओके, इधर दो झुंड है। You are all the sons of light and of the day. We are not of the night nor of darkness. जो क्षण हम प्रभु यीशु मसीह में आया, हम ज्योति का संतान बने, दिन का संतान बन गए, रात का नहीं है, अंधकार का नहीं है, ऐसा हमें पहचानते हैं। हम ईश्वर का संतान है। यदि ईश्वर का संतान नहीं है, हम ज्योति का संतान नहीं है, दिन का संतान नहीं है, तो कौन है? अंधकार का है। अंधकार में हमेशा के लिए जाने वाला लोग है। ओके, इधर एकदम क्लियर है, विश्वासी अविश्वासी समझना है। एक ही मनुष्य जाति है और उनमें दो झुंड है। बाकी जितना झुंड मनुष्य बना के रखा है उसका कुछ महत्व नहीं है। But all the other divisions people have made because of the language, because of the color, because of the job, because various other reasons, people are divided, we know. Keep on dividing, but they are not going to have any importance when it comes to these two groups. If people are divided in the name of salvation, the name of the gospel, into two groups, these are those two groups. We will see few things what the Lord Jesus spoke, and then I will close it today. Matthew chapter 13, 41. मत्ती का सुवार्ता 13वां अध्याय उसका 41 कलम। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। और उधर है ना, एक कलम ऊपर से पढ़िए, वो ये जंगली दाना। खेत संसार 38। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे और जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे।
ओके, इधर यीशु मसीह ये दृष्टांत दिया है, अच्छा दाना और जंगली दाना, व्हीट एंड टेयर्स। और यीशु मसीह उसका एक्सप्लेन करते हैं, स्वयं उसका अर्थ बता के देता है। क्यों ये बताया, क्या सिखाना है, और बताता है ये जगत ऐसा ही हमेशा जाने वाला नहीं है, इसका एक अंत होने वाला है। ईश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों को इस जगत में दो झुंड बनाने वाला है। जैसा ये जंगली दाना, उसको सब बटोर के क्या करते हैं, आग में डाल देता है। The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness, and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Verse 43. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who has ears to hear, let him hear. Things will not continue too long like this. A day of separation will come. God will separate the righteous from the wicked, the saved from the unsaved. So the separation is going to be there very soon. That is what the Lord Jesus is teaching us here. One more verse from this, the same chapter 13, verse 49. जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। ऊपर से एक दो कलम ऊपर से पढ़िए 47 से। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों से सब मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी कम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। ओके, इधर यीशु मसीह एक बड़ा जाल के बारे में बताया। जाल के अंदर अच्छा और खराब दोनों प्रकार का मच्छियां आ गया। क्या करते हैं, अच्छे वाले को चुन चुन के ले लेते, जो खराब है, जो कुछ काम का नहीं है, उसको समुद्र में फेंक देते। ईश्वर ऐसा ही करने वाले हैं, इधर से लोगों को अपने पास ले जाने वाला है। जो विश्वासी हैं वो सच में प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। और इधर एक व्यक्ति बार बार अपने हृदय को बराबर जांचना है, मैं सच में एक विश्वासी है क्या, मेरा उद्धार सही है क्या, मैं सच में उद्धार पाया है क्या। हमको बार बार पूछने का, हमारे उद्धार के बारे में हमको बिल्कुल कुछ डाउट नहीं होना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु यीशु को मेरा कारण और तरीके स्वीकार किया है, मैं बच गया हूं, मैं नाश में जाने वालों में नहीं हूं, उद्धार पाया। ये हम आगे पढ़ते समय में दूसरों को भी हम इसके बारे में बताने का है, खाली बताना नहीं है, दूसरा कुछ काम भी है, हम आगे देखेंगे। Our involvement in the salvation of others. अरे वो दूसरों को बचाने से पहले हमको मालूम होना है हम खुद उद्धार पाए।
ये हमको मालूम होना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको याद होगा मैं आगरा का मेरा अनुभव के बारे में एक बार बताया था, ऐसा मीटिंग में बताया था। मैं जब 79 में 80 में आगरा में पहुंचा, 79 में आगरा में पहुंचा, और उधर रेलवे में एक काम करने वाले एक आदमी का परिचय में आया, और हम बात करा, बहुत अच्छा परिचय हो गया। फिर मैं इनको बोला, मैं इधर किसी को नहीं जानता हूँ, अब कुछ घर दिखाइए, बताइए, मैं उधर जाके प्रभु के बारे में बता सकता हूँ। और मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था। और ये भी आपको समझने का है, हमारा शुरुआत इतना कंगाल हालत में था। और किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था, एक साइकिल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। और ये भाई क्या करता था, उनका ड्यूटी पूरा होने के बाद साइकिल लेके आएंगे और मुझको पीछे बिठाएंगे और अलग अलग घर में लेके जाता था। जाते समय में ये बताएंगे, देखो इनके घर में सुवार्ता बराबर देने का, इन लोग काफी बातें जानते हैं पर उद्धार पाया नहीं है, इसलिए उद्धार के बारे में बताओ। यू शेयर विद देम द गॉस्पेल, द नीड ऑफ एक्सेप्टिंग क्राइस्ट, यू शेयर। और दूसरे घर में जाते समय में बोलेंगे, इन लोग उद्धार पाया है, फिर वचन के लिए, सत्य के लिए अलग होना, इसके बारे में उनको मालूम नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ बताओ। बपतिस्मा के बारे में बताओ, विश्वासी अविश्वासी से कैसा अलग होना है, इसके बारे में बताओ। ऐसा बहुत काफी दिन हो गया, हम ऐसा घर घर में जाते थे। ऐसे एक दिन मैं उनको पूछा, आप कब उद्धार पाया है, आपके बारे में कुछ बताओ। और उस समय बताया, मैं अभी तक उद्धार नहीं पाया हूं, ये सब मुझको मालूम है, मेरा काम रेलवे में है, और मैं उधर से कुछ ब्राइब लेता हूं, ये गलत है, मुझको मालूम है। यदि मैं प्रभु को स्वीकार किया तो ये बंद करना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत नुकसान है। इसलिए जब तक मैं नौकरी करता हूं प्रभु को नहीं स्वीकार करूंगा। जो दिन मैं नौकरी से रिटायर होगा तब मैं प्रभु को स्वीकार करूं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत है, इसके लिए मैं बताया, पहले हमारे बारे में पक्का करना है, हम कहां जाने वाले, हम इस यीशु के साथ क्या किए, हमारा उद्धार हुआ क्या, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। देन यू शुड हैव बर्डन फॉर अदर्स, so that is very important. So here we see यीशु मसीह लोगों को सिखाया, तो एक ही चर्च में होगा और फिर भी उद्धार नहीं पाया, ये हो सकता है। एक ही घर में है, उद्धार नहीं पाया। उसके बारे में हम 2-3 कलम बढ़ के पूरा करूंगा। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 17 34 ऑनवर्ड्स, लूक 17 34 से। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इधर 3 झुंड के बारे में बताया। 2 men, एक को लिया, एक रह गए। देन 2 औरतें एक ही चक्की में पिसाता था, एक को ले लिया, एक रह गए। 36 में वापस 2 men, 2 जन मनुष्य एक ही कतर में था, एक को ले लिया, एक रह गए। अभी इधर का जो समय के बारे में जानना अच्छा है। पहले 2 जन एक ही बेड में था, 2 men in 1 bed। ये कब का अनुभव है? रात का अनुभव, लोग सोते हैं। दूसरा, ये 2 स्त्रियां चक्की पिसाता था, ये शाम का समय, दूसरे दिन के लिए चावल सब पिसा के रखते हैं। 36, 2 men in the field, ये दिवस का समय है, दिन में होता है। ये क्या बता रहा है? यीशु आते समय में दुनिया में अलग अलग जगह में अलग अलग समय है, लोग अलग अलग काम में लगे हुए होगा। अभी हम इधर बैठ के वजन सुनते हैं, अमेरिका में लोग सोते हैं, ठीक है। इधर लोग कुछ काम करते हैं, फिर दूसरा जगह, और दूसरा कुछ देश में देखेंगे तो उधर अभी रात होने वाला, इसलिए अलग अलग जगह में अलग अलग समय। यीशु आते समय में कुछ लोगों के लिए वो रात में होगा, कुछ लोगों के लिए दिन में होगा, कुछ लोगों को शाम का समय होगा, अलग अलग समय। इधर एक बहुत ध्यान देने वाला, हम संभालने वाला एक बात, क्या बात है? 2 जन साथ में एक ही काटना में होगा, पति पत्नी साथ में, एक को ले लिया, एक रख गया। मतलब पति विश्वास किया, पत्नी विश्वास नहीं किया, पति को ही ले जाएगा। विश्वासी आत्मिक पति के साथ अब कितना भी साल रहे, ये आपको स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफाई नहीं बनाएंगे, योग्य नहीं बनाएंगे, ये समझने का। और दूसरा जन, 2 जन साथ में बैठ के काम कर रहा है, एक विश्वासी एक अविश्वासी। प्रभु को मालूम है कौन विश्वासी है, कौन विश्वासी नहीं है। 2 जन साथ में खेतर में था, सोच लो, बाप बेटा दोनों साथ में काम करता, 2 भाइयों साथ में काम करता, एक को ले लिया, एक रह गया। जो दिन यीशु मसीह वापस आएगा, दिस विल हैपन लिटरली। ये हमको समझने का एक बात, संभालने का बात। इसलिए उस दिन ऐसा घटना हो जाएगा, बहुत घरों में विश्वास किया हुआ पति चला गया, विश्वास नहीं किया हुआ पत्नी रह गई। माँ बाप और बच्चों के बीच में भी ऐसा होगा। माँ बाप विश्वास में था, बच्चे नहीं था। माँ बाप
चला गया, बच्चे रह गए। जैसा मैं पहले बोला, एक ही चर्च में है और काफी चर्च में ये रैप्चर होने के बाद दूसरे संडे पास्टर्स के साथ बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे। एक बार कैरनांडी मुझको बताया, अभी काफी मुल्लो पहले चेन्नई में था, हमारे साथ आने से पहले मुझको बताया, काफी सालों के बाद अभी जो पास्टर आया, ये एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, इज ए सेव्ड पर्सन। मैं बोला, आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? ये पास्टर से इससे पहले जो इधर थे, ये उद्धार नहीं पाए थे? बोला नहीं। मैं पूछा कैसा मालूम है? उन लोग कभी उद्धार के बारे में कुछ बोला भी नहीं। ये जो पास्टर है पहले संडे से उद्धार के बारे में ही बताते हैं, बार बार उसका संदेश में लोगों को पूछता है, आप सच में उद्धार पाया है क्या? अब प्रभु को स्वीकार किया क्या? आपका पाप का क्षमा हो गया क्या? ऐसा लोगों को पूछते हैं। इसलिए हम बहुत संभालने का है, और एक दिवस ऐसा आ जाएगा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आएंगे, अपने लोगों को उनके पास लेके जाएंगे। ये दृष्टांत मैं दिया था फिर भी और एक बार ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी समझ लो, इधर मेरे घर में बहुत कारपेंटरी वर्क हो रहा था, फर्नीचर वर्क काफी दिनों से था। इसलिए आखिरी में इधर कुछ लकड़ी का टुकड़ा सब है, ये उसका पाउडर है, और कीलियां हैं, इधर उधर कीली मारते समय में निकल के चला गया, उधर उधर गिर गया है, अपने हाथ से गिरा है, और दूसरा कुछ कागज है, सैंड पेपर है, ऐसा बहुत चीज साथ में पड़ा है, बहुत कचरा है। फिर इसमें से एक कीलियां को निकालने का है। आखिरी में वो कारपेंटर क्या किया, एक मजबूत मैग्नेट को नीचे लाया, और उस समय वो चमत्कार देख रहा है, एक कीलियां सब कूद रहा है ऊपर, और मैग्नेट के साथ जाके चिपक के रहता है, अलग करना भी मुश्किल है। जो दिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आएंगे, जैसा ये मैग्नेट कीलियों को आकर्षित किया, ऐसा सोच लो उस कमरे के अंदर दूसरा बहुत कुछ इससे भी ज्यादा मूल्य का बातें हैं, पीतल का है, नहीं तो दूसरे कुछ है, वो सब उसके तरफ नहीं जाएंगे। इसी प्रकार प्रभु जानते हैं कौन उसका है, कौन उनको स्वीकार किया। बहुत भीड़ के बीच में एक स्त्री जाके प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा का नीचे भाग में थोड़ा स्पर्श किया, दो बातें हुआ, उनको चंगाई मिल गया, दूसरा प्रभु को मालूम हुआ मुझसे शक्ति निकल गया, प्रभु को मालूम हो। इसलिए एक व्यक्ति जब विश्वास से यीशु को स्पर्श करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनका अपना जीवन में
इनवाइट करते हैं, प्रभु को मालूम है, दूसरे को मालूम हो ना हो, ये दो जन को होना है। एक पापी जब उद्धार पाते हैं उस व्यक्ति को मालूम होना है। दूसरा, यदि विश्वास से प्रभु के साथ कांटेक्ट में आया तो प्रभु को जरूर मालूम पड़ेगा। इसलिए हम तिमोथी का पत्री में पढ़ते हैं, जो उनका है वो उनको जानता है। He who is his own, he knows them. Who believed and who did not believe, he knows. Who received this new life, he knows. Those people will be taken out from here. इसलिए जो लूका का सुवार्ता 17वां अध्याय में हमने जो देखा है, कितना भी नस्तिको लोग एक ही घर में है, एक ही काम में है, एक ही चर्च में है, एक ही खोयर ग्रुप में है, एक ही प्रकार का काम करते हैं, एक को ले लिया एक रह गया। समझना ये ऐसा सच में होने वाला है। इसलिए इस दुनिया में दो झुंड है, वन ह्यूमैनिटी बट टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द गॉस्पेल, what they did with Christ, they received or rejected Christ. So this morning the most important question is this: am I really a saved person? Do I belong to the Lord 100%? Can I say that my sins are forgiven? Can I say that I am truly a child of God? Can I say that I 100% belong to heaven, belong to Christ? That is the most important thing. If you can say yes, you are the most blessed person in the world. Jesus is coming for us. May his great name be glorified.